आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तपस BH-201 के बारे में। इस ड्रोन को लेकर लगभग 6 महीने पहले से हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इसकी परफॉर्मेंस को लेकर भारतीय सेनाएं बहुत ज्यादा खुश नहीं है और चांसेस हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस इस प्रोग्राम को डंप कर दें। देखिए, इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट क्लियर है। उनको एक ऐसा ड्रोन चाहिए जो 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम हो और 24 आवर्स की एंड्योरेंस दे सके, लेकिन इसमें पिस्टन इंजन का ही प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि ओवरऑल कॉस्ट ज्यादा ना बढ़े। लेकिन तपस के केस में मैक्सिमम एल्टीट्यूड 28,000 फीट ही है और एंड्योरेंस 18 आवर्स की है और ADE की तरफ से मोरलेस ऑफिशियली ये चीज कह दी गई है कि इस डिजाइन के साथ में ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस है और इससे ज्यादा अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो डिजाइन में फर्दर चेंजेस करने पड़ेंगे। देखिए, तपस को लेकर भारत सरकार भी काफी ज्यादा सीरियस थी और इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस प्रोजेक्ट को मिशन मोड में पुश कर दिया गया था। इसके अलावा वेणुगोपाल सर को यहाँ पर लाया गया था जो अस्त्रा प्रोग्राम के सुपरस्टार थे और उनकी अप्रोच हमेशा से क्लियर होती है। अस्त्रा प्रोग्राम के दौरान भी उन्होंने पूरा डिजाइन चेंज कर दिया था और उनकी अप्रोच हमेशा से प्रैक्टिकल रहती है। तपस के दौरान भी उन्होंने कहा था कि फिलहाल के लिए इसी ड्रोन को इंडक्ट किया जाए और 2 अलग प्रोजेक्ट इनिशिएट करके भारतीय सेनाओं की पूरी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने का प्लान उनकी तरफ से प्रेजेंट किया गया था। लेकिन फिर तपस का क्रैश हुआ और उसके बाद भारत सरकार में इस प्रोजेक्ट के टेकर्स पूरी तरीके से खत्म हो गए। थियोरेटिकली कहा जा सकता है कि 30,000 फीट और 28,000 फीट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहीं 24 घंटे की एंड्योरेंस और 18 घंटे की एंड्योरेंस में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन भारतीय सेनाएं इस चीज को कंसिडर करने के लिए तैयार नहीं है और उनके क्या रीजंस हैं ये हम लोगों को नहीं पता। चांसेस हैं कि उनकी ऑपरेशनल नीड्स ऐसी हैं जहां पर तपस फिट नहीं बैठ रहा है और जब देश में हर्मीज जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो शायद वो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यही कारण है कि इस प्रोग्राम को मिशन मोड प्रोग्राम से हटा दिया गया है। हालांकि ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा लेकिन इसको DRDO की इंटरनल फंडिंग मिलेगी और अब ये प्रायोरिटी प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। देखिए, प्रायोरिटी प्रोजेक्ट ना रहने के मायने आपको समझने पड़ेंगे। इसकी फंडिंग को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। अगर DRDO के पास में कोई और प्रोजेक्ट है जिसके चांसेस ज्यादा हैं तो फंडिंग वहां मूव की जाएगी। यहाँ पर जो हाई परफॉर्मिंग साइंटिस्ट हैं उनको इस प्रोजेक्ट से निकाल लिया जाएगा और ऐसे प्रोजेक्ट्स पर मूव कर दिया जाएगा जहां पर मूवमेंट ज्यादा है। साथ ही ऐसे साइंटिस्ट जिनकी परफॉर्मेंस मीडियोकर है उनको दूसरे प्रोजेक्ट से हटाकर इस प्रोजेक्ट पर मूव किया जाएगा और DRDO में बेसिकली इसी तरीके से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया जाता है। प्रैक्टिकली अब तपस का चैप्टर क्लोज मान लीजिए और अगर भारत सरकार आर्चर NG में कुछ इन्वेस्टमेंट करती है तो शायद वहां से कुछ रिजल्ट्स निकल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज समझना और भी जरूरी है, वो है आत्मनिर्भर भारत की डेफिनेशन। भारत सरकार की डेफिनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की डेफिनेशन, इंडियन आर्म फोर्सेस की डेफिनेशन और DRDO की डेफिनेशन पूरी तरीके से अलग है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत सरकार की डेफिनेशन की। भारत सरकार के हिसाब से आत्मनिर्भर भारत तब होगा जब उनकी तरफ से प्रोजेक्ट को फंड करने की जरूरत नहीं होगी। इंडस्ट्री प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी और भारतीय सेनाएं उस प्रोडक्ट को खरीदे। ये उनके हिसाब से आत्मनिर्भर भारत है। वहीं भारतीय सेनाओं की डेफिनेशन के हिसाब से ऐसा प्रोडक्ट जो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट के बराबर की स्पेसिफिकेशन दे लेकिन कॉस्ट में आधा हो। इन दोनों की ही डेफिनेशंस में अगर कोई कंपनी विदेशी इक्विपमेंट को भारत में केवल असेंबल भी करती है तो वो इनकी रिक्वायरमेंट पूर्ण कर देता है। लेकिन DRDO की डेफिनेशन के हिसाब से पूरा का पूरा इक्विपमेंट भारत में बनना चाहिए और जिस तरीके की फंडिंग भारत को मिलती है उस चीज को ध्यान में रखते हुए उनकी तरफ से एलियन सोल्यूशन निकाले जाते हैं, जैसा कि तपस के केस में किया गया था। सिंगल इंजन ट्विन बूम कॉन्फ़िगरेशन मोर और लेस प्रूवन कॉन्फ़िगरेशन थी और अगर DRDO उसी चीज के ऊपर इन्वेस्ट करता तो शायद बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। एनीवेज, जब तक इन सभी की डेफिनेशन एक नहीं होंगी तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि भारत को फिर से जाकर खड़ा होना पड़ेगा US के सामने और पूछना पड़ेगा कि रीपर दोगे साहब। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।